OTM मुंबई भारत का सबसे बड़ा यात्रा व्यापार शो पूरे जोर शोर से अपने वार्षिक संस्करण के साथ वापस आ गया है। यह शो 2 से 4 फरवरी 2023 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर BKC मुंबई में हो रहा है। OTM मुंबई में लगभग 15,000 आगंतुकों की आने की संभावना है। भारतीय आउटबाउंड पर्यटन बाजार 2025 तक 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है, जिससे भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े व्यापार यात्रा बाजारों में से एक बन जाएगा। OTM मुंबई के उद्घाटन समारोह में उपस्थित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में सऊदी अरब के शाही दूतावास के राजदूत डॉक्टर सऊद मोहम्मद अल सत्ती, डॉक्टर अब्दुल्ला मौसूम, पर्यटन मंत्री मालदीव श्रीमती ज्योति मयाल, अध्यक्ष ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और संजीव अग्रवाल, फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और CEO शामिल थे। OTM दर्शकों को संबोधित करते हुए ज्योति मयाल, अध्यक्ष ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत भारत के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक बढ़ने की उम्मीद है, जिससे हर उद्योग को भारी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन अब तक का सबसे जीवंत क्षेत्र है और यह सभी को जोड़ता है। यह बुनियादी ढांचे आर्थिक विकास को संचालित करता है और भारत में 10-11% रोजगार पैदा करता है और विश्व पर लगभग इतना ही 2028 तक पर्यटन राजस्व भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 512 बिलियन डॉलर का योगदान देगा। 2029 तक 53 मिलियन नौकरियां विदेशी मुद्रा आय में 26 बिलियन डॉलर और 2030 तक 30.5 मिलियन विदेशी आगमन का योगदान करेगी। इसलिए पर्यटन को निरंतर विकसित, पुनर्गठित और पुनः आविष्कार करने की आवश्यकता है। OTM के आयोजक फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और CEO संजीव अग्रवाल ने कहा, OTM मुंबई वार्षिक संस्करण आकार में 3 गुना है और पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में यात्रा शो के आकार और गुणवत्ता के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना है। इस महत्वपूर्ण समय में जब दुनिया के प्रमुख हिस्सों में शस्त्र संघर्ष और आर्थिक मंदी है और जब चीनियों द्वारा एक बड़ा अंतर छोड़ दिया गया है, भारतीय यात्रियों को भारत के भीतर और बाहर यात्रा करने की उनकी भूख के कारण बहुत अधिक मांग है। पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में यात्रा व्यापार शो में OTM की अग्रणी स्थिति में वृद्धि इस सब का प्रमाण है। सऊदी अरब, अजरबैजान, बैंकॉक, कंबोडिया, फिजी, इजराइल, केन्या, कोरिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, कतर, रवांडा, सेशल्स, श्रीलंका और थाईलैंड के पर्यटन बोर्ड और आपूर्तिकर्ता और कई देशों के निजी खिलाड़ियों ने इस एक्सपो में हिस्सा लिया है। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में घरेलू भागीदारी के लिए एक समर्पित मंजिल है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अलावा राज्य पर्यटन बोर्ड असम, बिहार, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों के निजी खिलाड़ी अपने गंतव्यों का प्रचार कर रहे हैं। यह आयोजन 50 देशों और 30 भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 1250 अधिक से अधिक प्रदर्शकों को प्रदर्शित कर रहा है, जो पूरे भारत के 1000 से अधिक VIP और होस्ट किए गए खरीदारों सहित 30,000 से अधिक खरीदारों से मिलेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जियो कन्वेंशन सेंटर बना है, ये विश्व स्तर का एक एग्जीबिशन सेंटर है। तो ये हमें बहुत खुशी है ये बताते हुए कि ये जो प्रदर्शनी है, ये न सिर्फ भारतवर्ष की बल्कि एशिया की नंबर 1 पे आ गया है, साइज़ में भी और क्वालिटी में भी। इस प्रदर्शनी में 1200 से भी ज़्यादा सब एग्जिबिटर्स हैं जो विश्व के 50 देशों से अलग अलग विश्व के अलग अलग प्रांतों से और भारतवर्ष में 30 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनसे ये ऑफिशियली यहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट्स आई हैं। बड़े बड़े पवेलियन, कलरफुल पवेलियन हैं और इसमें प्राइवेट सेक्टर काफ़ी मार्केट जो है गर्म दिखता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अब ये कोविड की बातें पुरानी हो गई और ये अब एक दौर आ रहा है जिसमें कि पर्यटन का जो उद्योग है वो न सिर्फ कोविड के पहले जैसे लेवल पे आ जाएगा बल्कि एक नई ऊंचाई को छुएगा। देखिए, ये तो बहुत बड़ा धक्का था क्योंकि पैंडेमिक में अगर कोई एक उद्योग इफ़ेक्ट हुआ सबसे ज़्यादा तो वो पर्यटन का था। और पर्यटन सिर्फ ऐसा नहीं है कि
अगर वो कोई खाने पीने की वस्तु नहीं है या अपनी बेसिक नीड नहीं है, बट हमें ये समझना चाहिए कि 10% लोग पर्यटन उद्योग पे ऑफिशियली निर्भर हैं और उतने ही करीब अनऑफिशियली होंगे। जो छोटा एक आप ले लीजिए, ऑटो वाले से लेके और कोई अगर जो वेंडर है कुछ जो टूरिस्ट प्लेस में कुछ बेच रहा है औरंगाबाद में या कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में, उनकी रोजी रोटी पे, और जो हमारे होटल उद्योग में काम करते हैं हमारे बच्चे बच्चियाँ, उनके ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ी। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको वापस एक उस स्तर पे लाया जाए कि उस मार का जो इफ़ेक्ट है उसको कम किया जाए। और ऐसा भी है कि जो एक ऐसे ख़राब दौर से हम गुजरे कोविड के टाइम, तो एक मानसिक हमारे जो मानसिक हेल्थ समझ लीजिए या एक हमारे मानस पे भी इफ़ेक्ट पड़ा। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि लोग घूमें और प्रोत्साहन दिया जाए लोगों को घूमने के लिए। इससे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये दो एक बड़े रीज़न हैं कि ये पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। हमें देखिए, इसमें लगभग सारी सरकारों का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप ये जो पवेलियन बड़े बड़े देख रहे हैं, वो चाहे विश्व के विदेशों के हो या हमारे भारतवर्ष के अलग अलग स्टेट के हों और या सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये गवर्नमेंट फंडेड होते हैं ये पवेलियन। और इनके अंदर ये जो प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स हैं वो कभी कभी एक छोटा अमाउंट दे के या फ्री में भी बैठते हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, और कोविड के बाद ये रोल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। महाराष्ट्र का भी एक पवेलियन है, यूनियन ऑफ इंडिया का भी एक पवेलियन है, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं शुरू से। तो कुल मिला के एक ये अच्छी पहल है सरकारों की यूथ को। यूथ का हमारे कल ही एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो इसमें हम ये एनालिसिस कर रहे थे कि करीब 100 करोड़ भारत की जनता जो है, उन्हें आप यंग कह सकते हैं, 35 साल के नीचे, और उसमें से अच्छा खासा 25 साल से नीचे है, करीब आधे 25 साल से नीचे है। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें कई तरीके से। एक तो ये एक बहुत बढ़िया आने वाले टाइम में एक रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है, और जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो आप अगर कोई बिज़नेस नया करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पिछले 2 साल खराब गए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये आने वाले टाइम अच्छा नहीं है। आने वाला टाइम पर्यटन उद्योग के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप टूरिस्ट हैं तो भी ये बहुत नए नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सारे विश्व की नज़र भारत पे है, वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं अपनी कंट्री में। तो हर तरह से यूथ का इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हो, चाहे इसमें काम करने के लिए हो। एक ये जियो जैसे सेंटर में आप देखिए कितने यूथ, जो हमारे लड़के लड़कियां, और सारे भारतवर्ष से आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के कितने बच्चे बच्चियां यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये यूथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर आईटी में जैसे जुड़ते हैं या डिफेंस फोर्सेस में जुड़ते हैं, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जुड़ते हैं जिनको इसमें इंटरेस्ट है, इस इंडस्ट्री में अगर जुड़ें तो आपको अफसोस नहीं होगा, मेरा ये मानना है। यहाँ पर हमारा ये रिकॉर्ड टूट चुका है। ये कल हमारे करीब 10,000 क्रॉस कर गया था, और आज अभी इस टाइम तक 10,000 क्रॉस कर गया है। हम 3 दिनों में 30,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो क्रॉस कर जाएगा, हमारा ये मानना है। और ये B2B विजिटर हैं, ये जो कंज्यूमर विजिटर नहीं है, ये वो विजिटर हैं जो पर्यटन उद्योग से नाता रखते हैं, और वो सारे भारतवर्ष से यहाँ पर आए हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ओके, धन्यवाद सर। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।